Has everyone arrived? Still arriving? ठीक है, आने दो, सबको आने दो। चलो शुरू करें। हम्म। चलो बताओ आंसर क्या क्या आए हैं। सर, ACDH। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इधर करेक्ट बोला है ना। हम्म। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये एक आपको ग्राफ दे रखा है जिसके दो रूट्स है, मेरे को मालूम है। क्या क्या रूट्स है? एक्स इज इक्वल टू -1 और 3, ये दो रूट्स है। सही है। तो अगर मैं पॉलिनोमियल बोलूं पी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो पी ऑफ -1 और पी ऑफ 3 दोनों क्या होंगे? जीरो होंगे। सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला जो है ऊपर पी ऑफ -1 ही लिखा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। ठीक। अब बाकी में मेरे को एबीसी के साइन भी चाहिए। पहली बात, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्स की क्या वैल्यू डालने पे आएगा? थ्री सर। थ्री। एक्स इक्वल टू 3 डाल। हाँ, एक्स इक्वल टू 3 डालने पे आएगा। ठीक है। यस सर। तो एक्स इक्वल टू 3 तो इसका रूट है, तो ये तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया। सही है। यस सर। चल, थर्ड ऑप्शन। अच्छा, मैं पहले एबीसी के साइन देख लेता हूँ ना। ए का साइन क्या होगा बोलो? लेस देन 0। वर्टिकल हाँ मतलब सर। कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मैं देखूं तो क्या आएगा? सी बाय ए। सी बाय ए क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव रूट है। तो इसका हाँ सर। मतलब सी को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सर। और सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए? सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव है। सम ऑफ रूट्स अगर पॉजिटिव होना चाहिए, जिसमें ए नेगेटिव और ये नेगेटिव कट गया, तो बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही है। हाँ। हाँ सर। और डी, डी भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि दो अलग अलग रूट्स है। अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं अपन। ये बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एक्स की वैल्यू क्या डालूं मैं? 1/3। 1/3। 1/3। ठीक है ना। हाँ, इसमें एक्स की वैल्यू क्या डालना है अपने को? 1/3 डालना है। और 1/3 मतलब पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। पी ऑफ 1/3 तो क्या है? पॉजिटिव है। सही है। पी ऑफ 1/3 पॉजिटिव है। एबीसी, एबीसी का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली पूरा नेगेटिव होगा, तो सी भी सही है। फिर डी के बारे में क्या ख्याल है? इसमें कौन सी वैल्यू डालो एक्स की, बताओ। -1/3। -1/3। और -1/3 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है?
नेगेटिव है सर। नहीं बेटा, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है। -1/3 किधर आएगा, इधर आएगा ना, -1 से छोटा है ये वाला पॉइंट, तो ये तो पॉजिटिव हुआ ना, तो P ऑफ -1/3 भी पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव, A इंटू बी क्या होगा, नेगेटिव। तो ये तो गलत हो गया, डी तो गलत हो गया। किसी ने आंसर में डी बोला था शायद, डी तो गलत है। ठीक है। अब ई में क्या ख्याल है, बोलो। ई में क्या आएगा, A-B-C, इसमें तो मैं एक्स की कोई वैल्यू डाल भी नहीं सकता, है कि नहीं। यस सर। लेकिन हाँ, जो मेरे पास ये साइंस आए हैं इसी से आंसर आ जाएगा मेरा। भाई A <0 है, बी यस। पॉजिटिव है, तो माइनस हो रहा है, तो ये भी <0 आएगा और ये भी <0 आएगा, तो पूरा <0 आएगा। यस सर। यस तो सर। ई सही है। एफ, BC <0, BC <0, ये तो गलत हो गया, दोनों ही पॉजिटिव है। B <0, ये तो सही है, जी सही सही है। है। और बी एंड सी हैव द सेम साइन, डिफरेंट यस फ्रॉम ए, सर। ये भी सही है। हाँ सर। तो आंसर मेरा क्या हो गया, ACEGH। समझ में आया, यस सर। किसी को कोई डाउट है। नहीं सर। नो सर। चलो सेकंड का बताओ फिर, फर्स्ट क्या है आया पहले का आंसर। सर ए बिलोंग्स टू 5,3, ∞, 5/3, ∞। 5/3 से इंफिनिटी ओपन आएगा। हाँ। हाँ सर। कोई डाउट है किसी को इसमें। सर सेकेंड वाला बताओ ना। ये फर्स्ट वाला पार्ट बताओ बेटा। हाँ। ठीक है, और सेकंड वाले पार्ट का भी आंसर बता ही दो हाथों हाथ, क्या आंसर आएगा इसका। -∞, 6। -∞ से, -6 तक। हाँ मैं वही बोला, -6 आएगा। मेरे हाँ। पास भी ये आंसर लिखा है, -∞ से -6। चलो बता देते हैं। देखो, सबसे पहला मेरे को पहला वाला सवाल देखते हैं। मेरे को एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, A-1 x² माइनस A+1 x प्लस A+1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है क्वाड्रेटिक, तो ग्राफ कैसा होगा, सर ऊपर खुलेगा। ऊपर ऊपर होना चाहिए। हाँ। सही है। अगर ये ग्राफ होना चाहिए, इसकी कंडीशन क्या क्या है बताओ, जिस सर बच्ची ने डाउट पूछा था वो बताए। A is greater than 0 and D is less than 0. करेक्ट, जो मेरा लीडिंग कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डी जो है वो <0 होना चाहिए। सही है। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, A-1 है इस बार, तो ग्रेटर देन 0 मतलब A ग्रेटर देन 1 तो होना चाहिए। ठीक, D <0 पे कंडीशन लगाओ, क्या आएगा बताओ। A+1 का स्क्वायर -B² -4 A-1 A+1 <0। सही है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल लूं, A+1 कॉमन निकाल लूं, ब्रैकेट में क्या आएगा,
a+1 माइनस, ये दोनों चीज बची ना, तो -4a और +4, ये आ जाएगा <<0 इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, a+1 -3a+5 होगा, तो मैं उल्टा कर देता हूं, 3a-5 कर देता हूं, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कराया है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सही है। हाँ सर। अब क्या बताऊं, मैंने कल आपको बताया था नंबर लाइन बनाओ, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से बोलो। a is equals to -1 -1 और and 5/3. 5/3। सही। Yes, sir. अब राइट से शुरू करते हैं, हम हमेशा राइट में हमेशा क्या रहता, प्लस रहता। Yes, sir. 5/3 जो है उसका जो फैक्टर है उसका पावर क्या है, ऑड है, ऑड पावर है तो चेंज होगा साइन, इधर भी Yes, sir. ऑड पावर है तो चेंज होगा साइन। सही। Yes, तो sir. बेसिकली ये क्या बोल Yes, रहा sir. है, पॉजिटिव चाहिए मेरे को तो -1 से छोटा होना चाहिए और 5/3 से बड़ा होना चाहिए, ये है। ठीक। अब दो मेरे पास आ गए, एक तो ये कंडीशन आई है और एक ये कंडीशन आई है, इन दोनों का मेरे को क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन लेना मतलब क्या, दोनों को एक ही नंबर लाइन पर प्लॉट करो। ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, -1, 1 और 5/3। सही है। तो मैं एक नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करूं, -1, 1, 5/3। ठीक है। ये वाला सोल्यूशन क्या बोल रहा है कि -1 से छोटा होना चाहिए, 5/3 से बड़ा होना चाहिए। -1 से छोटा और 5/3 से बड़ा। ठीक। और दूसरा वाला सोल्यूशन क्या बोल रहा है, दूसरा वाला सोल्यूशन बोल रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, करेक्ट। बड़ा। 1 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको अलग लेवल पर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को दो अलग अलग चीजों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है। 1 से बड़ा ये होगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन ढूंढना है। कॉमन रीजन मतलब जहां पर लाइंस आ रही हो एक साथ, वही मेरा कॉमन रीजन होगा। तो मेरा कॉमन रीजन क्या हो गया, ये वाला। दोनों का कॉमन रीजन। तो क्या आ गया मेरा आंसर, ए एलिमेंट ऑफ, कहां से शुरू हो रहा, 5/3 से शुरू हो रहा कॉमन रीजन, और 5/3 इंक्लूड होगा कि नहीं। ध्यान में रखो, जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं नहीं सर, नहीं होगा। तो अगर एक भी बोलता है कि मत लो तो हम नहीं लेते हैं। ये वाला बोल रहा है कि 5/3 को ले लो, लेकिन नीचे वाला बोल रहा है 5/3 को मत लो, तो हम 5/3 को नहीं लेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 5/3 से लगाकर कहां तक जा रहा है, पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है। इंफिनिटी तो ओपन ही रहेगा हमेशा, 5/3 भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। समझ में आया सबको। Yes, sir. लिखना है आपको तो लिख लो बेटा।
लिख लिया? Yes, sir. ये वाला, sir. हाँ लिख लो आराम से लिख लो। हम्म ये कॉमन सोल्यूशन। सर आप आईआईटी खड़गपुर से ना? हाँ बेटा। सर अभी उधर एक जन ने सुसाइड करी ना? अबे तेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं होती कि कभी सुनाने को है? बेटा मैं जब वहां पढ़ता था, तब मैं जब अपने फाइनल ईयर में था, तब भी वहां पे एक जन ने सुसाइड किया था। नॉट अ न्यू थिंग। चलो डन। सेकंड वाला अभी बताना है क्या? सेकंड वाला आप कर लोगे अब? किसी को डाउट है सेकंड में? नहीं सर। नहीं? चलो, -∞ से -6 आंसर है। अगर एक बार फिर से ट्राई करके देख लो जिसको, अगर नहीं आया हो, नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बता दूँ। ठीक। चलो, तो अभी हमने कल के लेक्चर में क्या देखा? ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देख लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो बोलना है बोल लो। हमने उसके ग्राफ्स देख लिए। ठीक है। आज हम क्या देखना चाह रहे हैं? थोड़ा सा इनइक्वालिटीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वेवी कर्व मेथड लिखो। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक एंड रैशनल इनइक्वालिटीज। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? वेवी कर्व मेथड। ठीक है। तो दो तीन चीजें हैं जो आपको इसके लिए पहले पता होनी चाहिए। लिखो इसमें, while solving these inequalities या these inequations, the following steps needs to be taken। ठीक है। स्टेप 1, factorize the given expression into linear factors। जो भी हमारे एक्सप्रेशन होगा, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, जो भी हो, उसको हमको हमेशा किस में फैक्टराइज करना है? सबसे पहले लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है। ठीक है।
Step 2, make the coefficient of the variable positive in all the factors. दूसरा स्टेप क्या बोला, जो भी हमारा वेरिएबल होगा, मोस्ट प्रोबेबली हमारा वेरिएबल एक्स ही होगा जनरली, ठीक है, तो उसका हर एक फैक्टर में कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसा कि अभी यहाँ पे मैंने किया था, यहाँ पे देखो क्या आ रहा था, -3a+5 आ रहा था ना, ठीक है, तो मैंने उसको क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया था, या माइनस कॉमन निकल है, जैसा समझना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3, plot all the points where the given expression vanishes। vanishes का मतलब, पता है किसी को? नहीं, वैनिशेस का मतलब वो एक्सप्रेशन, जीरो बन जाती है। हाँ, बेसिकली वैनिशेस का मतलब एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट्स। सर जो बच्चे आंसर करते हैं ना, आप बस नेम का एक अलग नोट रखा करें ना, बच्चों के नेम्स का। अच्छा, अपने को फाइनल सिलेक्शन में थोड़ा हेल्प होगा बैच के। जी सर, चलेगा। तो प्लॉट ऑल द पॉइंट्स वेयर द गिवन एक्सप्रेशन वैनिशेस, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट्स, एंड द एक्सप्रेशन इज अनडिफाइंड। एक्सप्रेशन अनडिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर क्या बन जाए, जीरो। Zero. डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो ऑन द नंबर लाइन। ये जो भी पॉइंट्स आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स और पोल्स बोलते हैं इनको एक्चुअली में, जो जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होता है ना, उनको हम बोलते हैं पोल, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को एक ही नंबर लाइन पर प्लॉट करो, ठीक। और लास्ट स्टेप 4, स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, टेकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। राइट से आपको साइन डिनोट करना है कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अच्छा, इसमें मैं वो पॉइंट लिख देता हूं, इफ द पावर ऑफ द फैक्टर is odd, then the next sign in the the sign in the next interval changes, ठीक है। और सेकंड में, if the power of the factor is even, then the sign
in the next interval does not change. ठीक है, लिख लो फटाफट से। Yes, sir. सर लिख लिया। ठीक है, सबने लिख लिया? यस सर। यस यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब अपन क्या करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं सीधे सीधे। ठीक है ना, 2-3 सवाल तो मैं देखो पहले ही करा चुका हूं आपसे, तो आपको आइडिया तो है। ठीक है ना, चलो करो, पहला वाला सवाल करो। सिंपल से शुरू करते हैं, चलो। सॉरी, एक मिनट, -6 है यहाँ पर, ठीक है ना। सर ओपन ब्रैकेट में -2/3, -3। बेटा डायरेक्ट आंसर मत बोलो। सर आ गया। कितने, हाँ, हो कितनी गया बार सर। बोला आ है? गया। आ गया डायरेक्ट सर। आंसर मत बोलो। यस सर। हाँ हाँ बेटा, हाँ अब बोलो सॉरी सर। क्या है आंसर। कोई नहीं, सर कोई बात नहीं। टू सर बाई माइनस थ्री टू कॉमा थ्री थ्री कॉमा 3। यहाँ पे क्या आएगा, -9 आएगा, तो 3x कॉमन, x-3, और इधर +2 तो 2, तो 3x+2, तो -2/3 से लगाकर कहाँ तक, 3 तक, यस ये सर। आएगा। करके बताने आप की जरूरत है किसी को? नहीं सर। नो सर। नो सर। ठीक, चल नेक्स्ट सवाल। सर वो x³ है ना उधर। हाँ बेटा, x³ -3x² + 2x। आ गया सर। ठीक है, सर बोलो आंसर। आ गया। रुको बेटा रुको। और आ गया हूँ। हो गया सर। हो गया। हो गया, सबका हो गया। सर हो गया। यही है, हाँ सर। तो क्या यस आंसर सर। आएगा बोलो। सर। सर क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 तक, 0,1। यूनियन 2 से इंफिनिटी। यही आ रहा है सबका। हाँ सर। यस यस सर। सर। यस सर। नेक्स्ट सवाल।
सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, चेंज कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ गया सर। ठीक। यस सर आ गया। ओके, बोलो सर। रुको बेटा रुको। जो भी बोल रहा है जिसका आगे आगे आ गया, आई वुड एडवाइस कि एक बार फिर से चेक कर ले। आ गया सबका? यस यस। चल बताओ। अच्छा, आंसर बताना। एक्स बिलोंग्स टू सर वो इंटरवल। ओपन ब्रैकेट, -1 माइनस इंफिनिटी से -1 पर क्लोज ब्रैकेट क्लोज क्लोज इंटर ब्रैकेट, यूनियन यूनियन 3। 3 से 3 इंफिनिटी। इंफिनिटी। हाँ यही आया सबका? यस सर। यस सर। हाँ सर। यस। हम्म। अभी सर ने क्या बोला था कि जिन्होंने भी आंसर दिया है वो एक बार फिर से चेक कर ले, बोला था क्या सर ने? सर ये नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा आ रहा है। हाँ सर, बोल रहा था। बोला था। अब कहाँ ये आंसर गलत है, पहली बात बता दूं यस मैं। सर। सर अभी रुको, हमें मैं बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। यहाँ से प्लस, फिर 3 पर ऑड पावर है तो चेंज होगा, 2 पर इवन पावर है तो चेंज नहीं होगा, और -1 पर फिर से ऑड पावर है तो चेंज होगा। सही। हाँ सर। अब मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है तो ये आएगा, ग्रेटर इक्वल टू बोला मतलब यहाँ पे एक डार्क सर्कल होगा, मतलब हाँ बेसिकली वो इंक्लूडेड है, और यहां से यहाँ पे ये आंसर होगा। हाँ सर। यस सर। हाँ, ये आंसर गलत है। क्यों सर? क्यों? बेटा यहाँ पे क्या है, इक्वल टू बोला है ना। हाँ सर। क्या ये 2 पर 0 नहीं होता बच्चा? होता है सर। होगा सर। बिल्कुल होता है। तो यस। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यूनियन सिंगलटन 2 भी आएगा। ठीक है सर। हाँ सर समझो। समझ में आया? जब ओके भी सर। इक्वल टू दिया होता है आपको हमेशा हर एक क्रिटिकल पॉइंट या पोल पर चेक करना होता है। इक्वल टू के केस में आपको हर एक पॉइंट पर चेक करना पड़ता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है सर। यस सर। समझ में आ गया? अगर हाँ, अगर इक्वल टू नहीं होता यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब आपका आंसर सही होता, ये यहाँ पे ये सिंगलटन 2 नहीं आता। ठीक है। आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट सवाल। करो।
हो गया सर। सर आ गया आंसर। ठीक है। आ गया सबका? हाँ हाँ सर। सर। Yes, यस sir. सर। हाँ चलो सर। बताओ। एक्स एलिमेंट ऑफ बोलो। सर -3/2। -3 से लगाकर -3/2। हाँ क्लोज यूनियन ऑफ। इंटरवल। यस Union सर। -1 to यूनियन infinity. -1 to +∞. यूनियन दोनों ऑफ। इंक्लूडिंग यस सर। यूनियन हाँ। यूनियन -1 -1 से यूनियन इंफिनिटी माइनस माइनस वन से इंटू। यस सर। यस सर। सही है। हाँ यस सर। सर। Yes, sir. कोई डाउट है? नो सर। नो चलो सर। अगला। और आ गए सर आ रहा ही नहीं कुछ। सर 5। हाँ सर कुछ नहीं। सर कुछ नहीं आ रहा है। एम्प्टी। हाँ 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 बेटा हाँ। आप देखोगे तो ये फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। फैक्टराइज नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा, इसका डी चेक करूंगा। डी कितना आ रहा भाई? -24। 24। 16 -40 -24। तो बेसिकली डी लेस देन 0 है और ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है। हाँ सर। तो इसके केस में क्वाड्रेटिक जो होती वो हमेशा क्या होती, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। हाँ यस सर। सर। हाँ ग्राफ सर। किधर रहता है, ऐसा हवा में रहता ना ऊपर। हाँ यस Yes, सर। sir. तो लेस देन 0 तक कभी नहीं Yes, लेगा। sir. हाँ सर। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स एलिमेंट ऑफ 5 नल सेट बोलते हैं, आपको पता होगा। यस यस सर। सर 5 ही बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं। चलो अगला। आ गया सर। हो गया sir. हो गया सर। तो आ गया आ सर। गए। यस सर आ गए। चलो बताओ कहाँ से शुरू होगा। माइनस Minus इंफिनिटी infinity, माइनस comma इन्फिनिटी 3/2. 3/2 3/2 और -infinity से Union 7/2, 3/2। comma infinity. क्लोज यूनियन इंटरवल। यूनियन समझ गया भाई, सब कुछ समझ गया। 7/3 से से इन्फिनिटी। हाँ
3/2 पे क्लोज्ड के ओपन, क्लोज्ड क्लोज 7/3 पे ओपन ओपन हाँ, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, तो तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, इसके लिए हाँ। ओपन रहेगा। यस सर। चल अगला। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ सर। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, अनलेस हाँ, अनटिल सर। वो कांस्टेंट हो या ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव हो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? यस सर। हाँ एक और चीज, अगर मैं किसी भी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, हाँ ठीक सर। है? चलो नेक्स्ट वाला। करो, सवाल सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, राइट वाले टर्म को लेफ्ट में लाओ और फिर एलसीएम लो। हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। हो गया सर। हो गया। क्या है आंसर मैं बता देता हूँ, बता देना सही है कि गलत है। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से 3। यस सर, 3 राइट पर ही। 3 पर क्लोज्ड आएगा, ओपन आएगा? ओपन ओपन 3 पर क्लोज्ड नहीं आएगा। सर, क्लोज आएगा। -1 पर ओपन 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 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, इसका -1 है, इसका 1 है, तो -1 और 1 दोनों पे ओपन आएगा। 3 ऊपर बनता है, सॉल्व करने के बाद x-3 ऊपर बनेगा तो 3 का क्लोज्ड आएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? सर बताओ ना एक बार ये वाला। बताना है, चल बता देते हैं। देखो, आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, राइट साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। ये आ गया। अब मेरे को ऑब्वियसली क्या लेना है इसमें, एलसीएम लेना है। Okay.
तो क्या आएगा, x+1 का स्क्वायर माइनस x+5 इंटू x-1 अपॉन अपॉन क्या आएगा बोलो। x square minus 1. नहीं करना है बेटा ये हमको। फाइनली हमारा स्टेप 1 क्या बोला था मैंने, कि हमको जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको हमको लीनियर फैक्टर्स में ही तोड़ना है, और नीचे पहले से ही लीनियर फैक्टर्स में है तो हम उसको X plus मल्टीप्लाई 1 नहीं into कराएंगे। x minus 1. ठीक है, हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऊपर का तो आप सॉल्व कर सकते हो। Yes, sir. इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा x-3 बनता है ये, और नीचे आएगा x-1 x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद बताने की जरूरत है बेटा। सर साइन। Nice, sir. ठीक है, सर वो हाँ उल्टा हो जाएगा ना बेटा। कोई और कुछ बोल रहा था। सर वो उल्टा हो जाएगा ना। क्या उल्टा हो जाएगा। सर इनइक्वालिटी का। अच्छा, इनइक्वालिटी उल्टी हो रही है क्या। 2x माइनस कितना, 4x माइनस 2x और 1+5 6। अच्छा हाँ, उल्टी हो जाएगी, सॉरी, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। 2x-6 बनता है, -2x+6 बनता है, तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी हाँ माइनस से। ठीक है ना, अब कोई डाउट। नो सर। चलो नेक्स्ट सवाल। हो गए सर। हो गया सर। सर आ गया आंसर। ठीक है बेटा, सबको आने दो। अच्छा, फिर से जो भी लोग बोल रहे हैं जिनका आंसर आ गया हो, एक बार फिर से आपके लिए एडवाइस है कि फिर से एक बार चेक कर ले। कहीं पे ओपन ब्रैकेट कहीं पे क्लोज ब्रैकेट, ये वाली गलती ना करें। आ गया सर। हो गया सर। ठीक है, इसका तो आंसर एक्चुअली मेरे को भी सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने ही नहीं सॉल्व किया अब तक। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है। सर -1 0 1 2। -1 0 1 2, यही है। यस सर। हाँ सर। Yes, राइट sir. में तो प्लस है, 2 पे तो चेंज होगा, 1 पे तो चेंज नहीं होगा,
जीरो हाँ पे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा नहीं होगा। हो जाएगा। और -1 पे होगा। होगा सर। यही आ रहा है। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। यस यस सर। और लेस देन इक्वल टू 0 बोला है तो x एलिमेंट ऑफ -1 कॉमा -1, जीरो, -2, क्लोज्ड से कॉमा जीरो। 2 टू ओपन। ओपन। सर जीरो नहीं आएगा, -0। ये आंसर कितने लोगों ने लिखा है? एक तो बच्ची का आवाज मेरे को सुनाई दिया, उसने ये आंसर लिखा है, जो कि गलत है बेटा। हाँ सर, -1, ठीक है सर -0। ठीक है मैं बता रहा हूँ। जिसने भी बोला ये तो गलत आंसर है, पहली बात। ठीक है। अगर मैंने क्या बोला था, जब भी इक्वल टू हो और रैशनल इनइक्वालिटीज की बात हो तो आपको हर एक क्रिटिकल पॉइंट इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करो, सारे ओपन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कंटिन्यू लगा दो ओपन, दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब फिर इसमें चेक करो इक्वल टू है तो कहां कहां पर मैं डार्क सर्कल कर सकता हूं। ठीक है। तो -1 पर डार्क सर्कल होगा क्या? होगा, हाँ क्योंकि होगा। न्यूमरेटर में है यस तो सर ये तो होगा। आ जाएगा। 0 पे होगा क्या? नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्योंकि नहीं। नहीं, डिनोमिनेटर में है। नहीं होगा सर। 1 पे होगा क्या? यस सर होगा मन पे। यस सर। होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में है। और 2 पे होगा क्या? नहीं सर, नहीं नहीं होगा। सर। नहीं नहीं होगा। होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो ये आंसर तो नहीं है, क्या आंसर होगा? अब मैं आंसर लिखने के लिए तैयार हूं। क्या बोलूंगा? -1 इंक्लूडिंग -1 से और लगाकर 0 0। सर एक्सक्लूडिंग -1 और 0। यूनियन 0,2। 0 से 1 0,2। क्लोज। सर 2 आएगा हाँ ना। ठीक है 2 डायरेक्ट लिख सकता मैं, एक्चुअली मैं अलग अलग इंटरवल लिख रहा था, लेकिन फिर देखा कि 1 इंक्लूडेड है तो 2 पे ओपन डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं। सही हाँ है। सही है सर। अच्छा, इसको अगर मेरे को इस फॉर्म में लिखना हो, ऊपर वाले फॉर्म में, हाँ तो क्या यस सर, करना लिख पड़ेगा? सकते। सर -0, करेक्ट। सेट ऑफ जीरो। आपको इस फॉर्म में भी लिखते आना चाहिए कि मैंने पूरा इंटरवल लिख दिया, उसमें से कौन सी मेरे को वैल्यू निकालनी है वो मैं निकाल सकता। तो अगर ऊपर वाला आंसर लिखना है तो क्या लिखूंगा? -1 से लगाकर 2 तक सारी वैल्यूज है ओपन पर, लेकिन एक 0 ही एक्सक्लूडेड है, तो माइनस क्या करूंगा मैं? सिंगलटन 0 कर दूंगा। सर ऐसा दोनों में ये से एक दोनों, लिखा तो चलता है ना। हाँ हाँ, लेकिन आपको ये नहीं पता बेटा कि आपके सामने ऑप्शन में कौन सा टाइप का दिया होगा। ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अलग अलग टाइप में आप इंटरवल कैसे लिख सकते हैं। समझ में यस आया? सर। यस सर। हाँ सर। कोई दिक्कत है किसी को भी? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं सर। चलो, नेक्स्ट सवाल। करे ये वाला सवाल करे।
अच्छा, मेरे को आपसे फाइनल आंसर ये चाहिए, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। और जिसका भी आंसर आ जाए वो बोले ना। हो गया सर। आ गया सर। ठीक ठीक ठीक, सबका हो गया। सर डन आ गया। यस सर आ गया। चलो, क्या है आंसर? 1 और 2। 2 सर, 2। 2 आंसर है। यस सर 2 है। सल ये क्या है, क्या बोलते हैं, इंटरवल क्या है? हाफ और 3। हाफ और 3। हाफ से 3 ओपन। हाँ कोई डाउट किसी को? नहीं नो सर। सर। बस यहाँ पे अभी मैंने बोला था हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन डिनोमिनेटर जो है, ये जो क्वाड्रेटिक है, इसका डी लेस देन 0 है, अगर आप चेक करोगे। ठीक है, हाँ डी लेस देन 0 है और ए पॉजिटिव है, तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाँ सर। डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, इसके लिए मैं इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। करें, ये वाला सवाल सॉल्व करें। आ गया? एक मिनट सर।
सर आ गया। सर आंसर बोलो। सबका आया? यस सर, आंसर बोलूं? नहीं, रुको बेटा, रुको रुको, भाई नहीं। हाँ भाई, ऐसा क्या हो गया? ये सवाल में ऐसा क्या नया दे दिया मैंने जो पूरी क्लास शांत बैठ गई? क्या हुआ? कुछ ज्यादा हो गया क्या? मेरे को तो लगा बहुत ही आसान सा सवाल है यार। आ गया सबका? अरे, कोई जवाब ही नहीं है। एक हाँ सर आ रायन को गया। छोड़ के, सर एक आ रायन को गया। छोड़ के। आ गया हाँ सर। सर मेरा भी हाँ हाँ, सर आ बोलो गया बेटा। सर। सर बोलो आंसर। हाँ बेटा, तू बोल, तू बहुत उतावला हो रहा है कब से, बोल, चल बोल। सर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी -3 यूनियन ऑफ -2 और 3। हाँ तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट मैं बोलूँ बेटा? सर वो अभी समझ लो न सर, इतना सिंपल ही। हाँ बेटा, वही उसी का, उसी पर सब कुछ डिपेंड है। जो हाँ यस क्रिटिकल सर, पॉइंट्स है ओपन वो तो मैं ब्रैकेट। भी बोल सकता हूँ बगैर देखे। ठीक है? सर ओपन ब्रैकेट। सब पे? नहीं। हाँ फिर? यस सर, सब पे। सब पे। हाँ हाँ भाई, किसी को सब कोई पे। दिक्कत? नहीं सर। सर सर एक बार बताओ ना। कोई डाउट नहीं? नो सर, नो डाउट। सर एक बार सॉल्व करके बताओ ना। एक बताऊं? चलो देखो। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर -9 -1 अपॉन x+2 लेस देन इक्वल टू 0, ये आएगा। Yes, अब sir. एलसीएम, एलसीएम लिया तो क्या आएगा? नीचे आएगा x+2, x-3 और एक्स x प्लस प्लस थ्री थ्री। ऊपर आएगा 2x Two. x+2 माइनस Nine. x² - लेस देन इक्वल टू 0। अब बताओ, 2x² माइनस x² कितना हो गया? x² प्लस 4x प्लस 9। प्लस 9, और नीचे तीनों एज इट इज है, x-3, x+3 और x+2 लेस देन इक्वल टू 0। बस। अब ये फिर से क्वाड्रेटिक है, जो फैक्टराइज नहीं हो रही है तो डी चेक कर लो। इसका आप डी चेक नेगेटिव करोगे है तो लेस सर। देन 0 आएगा। यस सर। तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको मैं हटा सकता हूँ सीधा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यस सर। बेसिकली ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो इसको यहाँ पे डिवाइड में भेज दो, गायब हो जाएगा। अब कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो, एक और सवाल करें। सर वो ओपन ब्रैकेट सब पर क्यों रहेगा? बेटा सारे डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं हो सकता, हाँ सर। वरना डिफाइंड नहीं रहेगा ना। ओके सर। इसके लिए सारे ही ओपन ब्रैकेट आएंगे। नेक्स्ट सवाल। सर फिर वो लेस देन इक्वल टू का लेस देन हो जाता है क्या? क्या बेटा? वो लेस देन इक्वल टू का इक्वल हट जाता है क्या? लेस देन इक्वल टू? सर वो एक पॉजिटिव नंबर चाहिए तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो वो नीचे का इक्वल टू हट जाता है क्या? हाँ हाँ, ये हमेशा पॉजिटिव है ना बेटा। जैसे हमने पिछले सवाल में क्या किया था, हमेशा पॉजिटिव था तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता था। ठीक है? सेम चीज यहाँ पे है, हमेशा पॉजिटिव है तो मैं डिनोमिनेटर में भेज सकता ना, डिवाइड में। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा।
एंड सर 0/anything पॉजिटिव इज ऑलवेज 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर तो वो 0 आएगा ना, आपने बोला 1 आ जाएगा। बेटा यहाँ पे तू मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड में लेके जा रहा है, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा ना भाई। हाँ हाँ, यस सर, यस सर। और कोई डाउट किसी को? यस सर। चलो एक सवाल और करो, या होमवर्क के लिए दे दूं अभी? चलो कुछ होमवर्क सर के लिए सवाल वन लिख लो। अपॉन 1/(x - 3x + 3x + 2) लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आएगा ना, लेस देन 0 आएगा ना बस। क्यों? सर क्योंकि वो पॉजिटिव चाहिए ना। कौन पॉजिटिव चाहिए बेटा? सवाल में मेरे को लेस देन इक्वल टू दे रखा है ना, इक्वल टू साइन हटेगा थोड़ी, इक्वल टू साइन हटेगा क्यों? ठीक है सर। हम्म, ठीक है ना? और किसी को कोई डाउट इसमें? चलो कुछ सवाल होमवर्क के लिए लिखो। ये है पहला। ये है दूसरा। ये पावर 3 है, हाँ, x - 3 की पावर 3 है। लिख लिए दोनों? नहीं सर, लिख रहा हूँ, रुको। लिखो लिखो लिखो। सर वो इक्वल टू हटेगा सर, ऊपर न्यूमरेटर पे 1 है सर। बेटा इक्वल टू हटाना नहीं हटाना हमारे हाथ में नहीं होता बच्चा, ये सवाल में पहले से लेस देन इक्वल टू दे रखा है। सर वो ये 0 सवाल तब क्या होगा ना पूछना जब चाह रहा है? न्यूमरेटर 0 होगा। हाँ न्यूमरेटर पॉजिटिव नंबर है ना वो, अगर न्यूमरेटर 0 रहा तो ही 0 होगा ना। हाँ ठीक है, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता मान लिया। इसके लिए तो यहाँ पे कोई, यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी इंक्लूडेड भी नहीं है। वो तो सर 0 वैल्यू नहीं ले सकता, ये बात सही है, लेकिन उसकी वजह से ये इक्वल टू हट जाएगा, ये सही नहीं है। आप सवाल को थोड़ी चेंज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। लिख लिए दोनों सवाल? यस सर। हाँ नेक्स्ट।
ये है आपका तीसरा सवाल। ये है आपका चौथा सवाल। लिख लिए चारों सवाल? Yes, हाँ। sir. चलो, और सवाल चाहिए होमवर्क के लिए? नहीं सर। सर कल छुट्टी है आपकी क्लास नको को तो सर। दे दो। हाँ बेटा, कल तो छुट्टी है। हाँ तो दे दो सर। चलो, रायन का हुक्म आया है बाबा, तो एक्स्ट्रा सवाल लिखना पड़ेगा। हाँ सर, जब मैं बोलता ज्यादा होमवर्क है तब तो नहीं देते, कम। बेटा तेरा दिल बहलाने के लिए बोल रहा हूँ और तू है कि मान नहीं रहा। नको नको सर। चलो, एक सवाल और ले लो फिर इसी बात पे। एक अरे नहीं, दो लो, यार। दो और ले लो। सर बस सर बस। बस। नहीं बेटा, मैं बच्चे की बात एक ही बार मानता हूँ, दो बार नहीं मानता। सर हमारी कल बात भी मान सर। लो। That सर card कल can भी be सर। used only once। प्लीज सर। हाँ, अभी प्लीज वाला कार्ड खेला है तो चलो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। ज्यादा नहीं बेटा, 7 ही तो सवाल है, कल छुट्टी भी है तुमको, आराम से कर सकते हो। सर कल ट्यूशन में पेपर भी है। सब पेपर है कर। नहीं नहीं, मेरे लिए तो आपकी छुट्टी है भाई, तो मैं तो यही मान के चलूंगा कि आप छुट्टी पे हो। सर हम क्लास के 1 घंटे हाँ। पहले सॉल्व करते सर। अच्छा, ऐसा है क्या? कोई नहीं कोई नहीं, अभी जितना मेहनत करोगे इसी का फल आपको आगे अगले 2 साल मिलेगा। ठीक है, जितना अभी आप पढ़ लोगे उतने ही अगले 2 साल आपके लिए बहुत आसान जाएंगे। सो कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो, फल मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। चलो, लिख लिए सबने? यस सर। हाँ सर। ओके देन, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय। गुड नाइट सर, बाय बाय सर। सर। सर क्वेश्चन बाय की Bye. वजह सर, से। गुड नाइट। गुड सर नाइट, गुड गुड नाइट नाइट। गुड नाइट सर। हाँ।